नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी चरित्र की परीक्षा। किसी गांव के बाहर नदी किनारे एक महात्मा अपनी कुटिया में रहता था। तन और मन दोनों से वह सच्चा महात्मा था। छल कपट तो दूर रहा, वह किसी से कड़वा तक नहीं बोलता था। खाने पीने और पहनने ओढ़ने में उसे अपने पर पूरा संयम था। सुबह शाम भजन करता और दिन में गांव वालों से थोड़ी बहुत भिक्षा ले आना ही उसका काम था। जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ती वह यथाशक्ति लोगों की सेवा करने से भी पीछे नहीं हटता था। एक दिन गांव के कुछ लोग बैठे हुए उस महात्मा की प्रशंसा कर रहे थे। तभी दो लफंगे लड़के उनकी बात का विरोध करने लगे। अरे वह तो एक नंबर का ढोंगी है, करता धरता तो कुछ नहीं, बस गांव वालों के बल पर मौज उड़ाता है। कुछ देर तक उन दोनों लड़कों की बातें सुनने के बाद एक सज्जन पुरुष ने कहा, तुम कुछ भी कहो, परंतु वह सच्चा महात्मा है। उस जैसा शांत स्वभाव का संयमी व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। यह सुनकर तो महात्मा को कोसने वाले दोनों युवकों में से एक को आवेश आ गया। वह तुनक कर बोला, आप लोगों को यही तो वहम और यही उसकी मक्कारी का परिणाम है कि सब उसे शांति की मूर्ति और संयम का देवता समझते हैं। आप चाहे तो हम दोनों अभी उसका भांडा फोड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ लोगों को हमारे साथ उसके कुटिया तक चलना होगा। बातों ही बातों में महात्मा के चरित्र की परीक्षा लेने का निर्णय हो गया। वे दोनों लड़के वहाँ से उठकर तालाब की ओर चल पड़े। वहाँ बैठे गांव वाले भी उनके कहे अनुसार कुछ दूरी पर रहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब वे दोनों लड़के महात्मा की कुटिया के पास पहुँचे, वह आंखें बंद किए माला जप रहा था। यह देखकर लड़का बोला, देखो कैसे नाटक रच रहा है। इसने दिखाने के लिए दिन में तो भजन करता है और रात में जाने क्या क्या कुकर्म करता है। एक ने कहा तो दूसरा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, और नहीं तो क्या, अगर यह सच्चा महात्मा होता तो पिछले साल जेल क्यों गया होता। दोनों की तेज आवाज़ सुनकर उस महात्मा ने आंखें खोली। तभी उन दोनों ने आरोपी की झड़ी लगा दी। दाढ़ी रख लेने से कोई चोर महात्मा थोड़ी ही बन सकता है, चोर नहीं डाकू है यह। दूसरा लड़का बोला, अरे यार, डाकुओं के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन इस मक्कार का तो कोई धर्म ईमान ही नहीं है। कहने को तो शांत स्वभाव का है, लेकिन मौका पड़े तो हत्या भी कर दे। कल शाम को ही इस नीच ने एक जानवर की हत्या की, और वह भी केवल इसलिए कि उसकी पूंछ से लग गई थी। दोनों युवक अनाप शनाप कहे जा रहे थे और वह महात्मा बड़ी शांति से सुने जा रहा था। गांव वाले पास ही पेड़ों की ओट में छिपे सब कुछ सुन देख रहे थे। महात्मा बोले, इतने समय तक बोलने के कारण आप शायद थक गए होंगे, बैठिए, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। महात्मा के मुंह से इतना सुनना था कि दोनों युवक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी गालियां सुनने के बाद भी वह महात्मा मीठी बात करेगा, इसकी तो उन्हें कल्पना भी नहीं की थी। तभी गांव वाले भी पेड़ों की ओर से निकलकर सामने आ गए। हमें क्षमा कीजिए, हम दोनों तो आपको क्रोध दिलाने के लिए ही ऐसी बातें कर रहे थे। हमने सोचा था कि इस तरह के आरोप लगाए जाने पर तो आप हम पर अवश्य बिगड़ेंगे। दोनों ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है मेरे बच्चों। दुकानदार वही माल दिखाएगा जो उसके पास होगा। लेना न लेना तो ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। आप लोगों के पास आरोप और गालियों के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। ये मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैं मोल भाव क्यों करता, अर्थात आपके कहे पर क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। महात्मा का यह कथन सुनकर दोनों युवकों के सिर शर्म से झुक गए। साथ ही गांव वालों के मन में महात्मा के शांत स्वभाव के प्रति और भी अधिक आस्था बढ़ गई।